श्री राधा मनन रसामृत चैनल के श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, जैसे कि आजकल श्रावण का महीना चल रहा है, ये माँ गौरा और भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय है। इसी श्रावण के महीने में माँ गौरा ने घोर तप करने के बाद भगवान शंकर को प्राप्त किया था। इसी श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, जब भगवान भोलेनाथ ने विष ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के कारण उन्हें बहुत ही गर्मी का एहसास हो रहा था, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर बहुत सारा ठंडा ठंडा जल डाला था। इसीलिए आज भी श्रावण के महीने में श्री गंगा जी से जल लाकर भक्त लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। माँ गौरा और भगवान भोलेनाथ सारे ही जगत के माता पिता हैं। जो सच्चे मन से उन्हें अपना मान लेता है, उसे कभी न कभी उनकी कृपा की अनुभूति जरूर होती है। मैंने भी अपने जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा की कृपा के 4 बार अनुभूति की है। उन्हीं अनुभूतियों में से आज भोलेनाथ और माँ गौरा को स्मरण करते हुए एक अनुभूति मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे प्यारी बात यह है कि इसमें भगवान भोलेनाथ जी के अलावा हमारे प्यारे आराध्य बांके बिहारी जी भी इन्वॉल्व हैं। ये बात 3-4 साल पुरानी है। एक ऐसा संयोग हुआ कि श्रावण के महीने में मैं श्री वृंदावन गई। संडे को मैं श्री वृंदावन गई। बिहारी जी के मंदिर जाते हुए मैंने देखा कि सभी फूल वालों के पास, जो नॉर्मली उनके पास फूल होते हैं, उसके अलावा भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ाने वाली भी सभी सामग्रियां हैं। बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं स्नेह बिहारी जी के मंदिर में गई। वहां पर अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि मंदिर के सामने ही भोलेनाथ जी का भी एक मंदिर है। 2 मंदिर है, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों ही बहुत प्यारे मंदिर हैं। भगवान बिहारी जी के साथ ही भोलेनाथ जी के भी दर्शन वहां पर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर भी मैंने देखा कि आसपास फूल वाले बैठे हैं, उनके पास भी भोलेनाथ जी पर चढ़ाने वाली सभी सामग्रियां हैं। तो मैंने यही सोचा कि कल सुबह घर जाने से पहले भोलेनाथ जी का अभिषेक यही कर लूंगी, आसानी से सामग्री तो मिल ही जाएगी। अगले दिन क्या हुआ कि जब मैं बिहारी जी के मंदिर जा रही थी तो कुछ ही फूल वाले बैठे हुए थे और उनमें से 1 या 2 के पास ही भोलेनाथ जी पर चढ़ाने वाली सामग्री थी। मैंने सोचा कि यहाँ से लेने की क्या जरूरत है, स्नेह बिहारी जी के पास तो फूल वालों के पास सामग्री मिल ही जाएगी। तो मैंने वहां से सामग्री नहीं ली, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद में स्नेह बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। अब वहां जाकर मैंने देखा कि वहां तो कोई फूल वाला बैठा ही नहीं है, सिर्फ दीपक वाली बैठी है और उसके पास तो भोलेनाथ जी पर चढ़ाने के लिए कोई सामान है ही नहीं। एक ही फूल वाला बैठा था जिसके पास भोलेनाथ जी पर चढ़ाने वाली सामग्री थी ही नहीं। मैं बहुत हैरान हुई कि सोमवार वाला दिन है और यहाँ कोई फूल वाला भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए कोई भी सामग्री लेकर नहीं बैठा है। अब मैं क्या करूंगी? अब मुझे इतनी दूर वापस जाना पड़ेगा भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्र वगैरह लेने के लिए। तो मैंने उस फूल वाले से 2 फूल के डोने लिए, एक बिहारी जी के लिए और एक भोलेनाथ जी के लिए, और मन ही मन खुद पे गुस्सा करते हुए कि क्यों नहीं वहीं से सामग्री खरीद ली। यहाँ पे स्नेह बिहारी जी के पास तो कोई सामग्री है ही नहीं भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए, और अपने साथ साथ मुझे स्नेह बिहारी जी पे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा सा आने लगा और मैं उनसे मन ही मन लड़ने लगी। मैंने कहा, मैंने कल शाम को यहीं पे आपके पास खड़े होके सोचा था कि मैं भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाकर ही घर जाऊंगी, और देखो आपने क्या किया, एक भी फूल वाले को नहीं बिठा के रखा जिसके पास भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए सामग्री हो। क्या कहेंगे भोलेनाथ जी कि स्नेह बिहारी जी की होकर भी शालू के पास
कोई भी सामग्री नहीं है मुझ पर चढ़ाने के लिए। चलते चलते मैं मंदिर पहुंची। मंदिर में पहुंच के भी बिहारी जी को देखते हुए मैं उनसे लड़ ही रही थी कि क्या करते हो सांवरे, या तो मुझे वहीं बता देते कि यहीं से सामग्री ले ले, वहां कोई नहीं बैठा, या फिर यहाँ किसी को बिठा कर रखते कि जिसके पास पूरी भोलेनाथ जी पर चढ़ाने की सामग्री होती, मैं अभिषेक कर लेती। अब मुझे घर भी जल्दी जाना है और मैंने सोचा था कि मैं यही जल चढ़ाऊंगी, तो अब मैं क्या करूं। अब क्या सोचेंगे भोलेनाथ जी कि बिहारी जी की होकर भी शालू के पास एक बेलपत्र नहीं है मुझ पे चढ़ाने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था उनके ऊपर फूल के सिवा कुछ ऐसा चढ़ाने के लिए जो भोलेनाथ जी को पसंद हो। तो बस इसी बात पे मैं 15 मिनट स्नेह बिहारी जी के सामने खड़े रहकर ऐसी बातों से उनसे लड़ती रही, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती, और मुझे लगता कि बस स्नेह बिहारी जी मुस्कुराई जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। और उन्हें देख देख कर मुझे और ज्यादा गुस्सा आता कि बस बांसुरी लेकर खड़े हो, हंसी जा रहे हो, हंसी जा रहे हो, ये नहीं कि किसी फूल वाले को बुलाकर बिठा दूं। अब उनसे 15 मिनट तक ऐसे लड़ने के बाद मैंने दूसरा डोना उठाया और मैं भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए तैयार हुई। अब भोलेनाथ जी के पास गई। भोलेनाथ जी के पास जाकर मैं वहां पे बैठी और मैं आंख बंद करके हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगी कि स्नेह बिहारी जी पे तो विश्वास करके मैं फंसी गई और यहाँ पे तो कोई भी भोलेनाथ जी पे चढ़ाने वाली वस्तु नहीं मिली मुझे। आपको मैं क्या चढ़ाऊं। आंखें बंद करके मैं यही सोच रही थी कि भोलेनाथ जी मुझे माफ कर दो, मैं शाम को घर पहुंचकर आपकी पूजा विधि से करूंगी, आपके ऊपर सभी आपके पसंद की वस्तुओं का चढ़ावा चढ़ाऊंगी। अभी मैं आंखें बंद करके ये सोच ही रही थी, मन ही मन भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर ही रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो वो फूल का डोना था उसमें किसी ने कुछ रखा है। तो मैंने आंखें खोल के देखा तो उस फूल के डोने के ऊपर बेलपत्र पड़े हुए थे। मैंने देखा कौन है, देखा तो एक ब्रजवासी थे। उन्होंने टर्बन मतलब पगड़ी बांध रखी थी और उन्होंने मुझे इशारा किया कि कर लो, तुम मेरे साथ पूजा करो। उन्होंने बेलपत्र मेरे फूल के डोने पे रख दिए थे और जैसे जैसे वो बेलपत्र डालते रहे, फूल डालते रहे मंत्र बोल के, उसी के साथ साथ मैं भी पूजा करती रही। मंत्र वगैरह बोलने के बाद जब उन्होंने पूजा को संपन्न किया तो उसके बाद मैंने उन्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दक्षिणा नहीं दी, दक्षिणा नहीं ली। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और वहां से चले गए। ये जो थोड़ी देर की अनुभूति मुझे हुई कि मैं एक तो बिहारी जी से इतना लड़ रही थी, ऊपर से आकर भोलेनाथ जी से भी बिहारी जी की शिकायत लगा रही थी, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से यही एहसास हुआ कि वो जो ब्रजवासी आए थे वो और कोई नहीं, वो खुद बिहारी जी ही आए थे जिन्होंने मेरी पूजा को संपन्न कराया खुद आकर। क्योंकि अब जब मैं उन ब्रजवासी का मुखारविंद याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ बिहारी जी और बिहारी जी ही दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारी अनुभूति मुझे श्रावण के महीने में स्नेह बिहारी जी के मंदिर में हुई। और ये जब मैंने सोचा कि कैसे मैं भगवान जी से लड़ रही थी, मुझे याद आया कि श्री भक्तमाल जी में एक ऐसी ही कथा है कि एक बंदा भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आया और रोज उनसे प्रार्थना करता था कि मुझे लक्ष्मी दे दो, मुझे लक्ष्मी दे दो, लेकिन बहुत दिनों तक उसे लक्ष्मी नहीं मिली। तो उसने क्या किया कि भगवान जी की मूर्ति को उठा के ऊपर वाली शेल्फ पे रख दिया और नीचे वाली शेल्फ पे देवी माँ की मूर्ति ले आया और अब उनसे प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ी धन लक्ष्मी दे दो, मुझे लक्ष्मी दे दो। अब एक दिन वो ऐसे ही देवी माँ की पूजा कर रहा था और धूप जगाई उसने और उसका ध्यान गया कि जो धूप जल रही है और उसका जो धुआं आ रहा है
वो देवी माँ के पास तो नहीं जा रहा है, ऊपर जो शेल्फ पे भगवान जी रखे हुए हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति उसने ऊपर शेल्फ पे रख दी थी, धुआं वहां जा रहा है। मतलब धुएं की सुगंध जो है वो देवी माँ को ना जाकर भगवान जी के पास जा रही है। अब भगवान जी से तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अभी तक धन नहीं मिला था। तो उसने क्या किया, 2 रुई लेकर आया और रुई लेकर भगवान जी के नाक की नथुनों पर डाल दी और गुस्से में बोला, धन तो देते नहीं, फ्री में मेरी सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध लिए जा रहे हो। अब जब उसने ऐसा किया, नाक में रुई डाल दी, तो इस बात से भगवान जी को बहुत हंसी आई और भगवान उसके सामने आके प्रकट हो गए और उससे कहा भगवान जी ने कि लोग तो मेरी पूजा करते हैं लेकिन मुझे मानते नहीं है, लेकिन तुमने तो मुझे प्रत्यक्ष मान लिया है, तभी तो तुमने वो रुई लाके मेरी नाक के अंदर लगा दी कि मैं तुम्हारी अगरबत्ती की सुगंध ना ले लूं। इसका मतलब यही है कि तुम मुझे प्रत्यक्ष मानते हो। तो मुझे ये कथा उस समय बहुत याद आई कि जिस तरह से उसने नादानी में भगवान से लड़ाई की, ऐसी ही नादानी में मैंने भी भगवान से थोड़ी सी लड़ाई की, लेकिन इसी अननेचुरल नहीं था, ये सब कुछ नेचुरल था, बनावटी कुछ भी नहीं था। और शायद इसीलिए सांवरे ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और खुद आकर मेरे साथ मेरी पूजा को संपन्न किया। आज भी मैं जब उन ब्रजवासी के फेस को याद करना चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ बिहारी जी ही नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, बहुत प्यार से देखते हुए। तो ये एक बहुत ही प्यारी अनुभूति रही। वो लड़ाई मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगी कि मैंने बिहारी जी से लड़ाई की थी। और बिहारी जी के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि वो ना जाने किस बात पर रीझ जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों के साथ अपना ये अनुभव, अनुभूति शेयर करने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, भगवान का स्वभाव, कैसे भगवान भक्तों पर रीझ जाते हैं, वो सिर्फ कहने की बातें या लिखने की बातें नहीं है। बहुत से ऐसे भक्त हैं भगवान के जो इन सब बातों को प्रत्यक्ष अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। कुछ बांटते हैं, कुछ नहीं बांटते, कुछ छुपाते हैं, कुछ बताते हैं। तो मेरा भी आप सब लोगों के साथ इसे शेयर करने का यही उद्देश्य है कि आप भी अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को भगवान पर दृढ़ रखें। अगर आपका विश्वास पक्का है तो भगवान उसे जरूर निभाते हैं। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो आपके भगवान पर विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान के अपने तरीके होते हैं अपने भक्तों में अपने विश्वास को दृढ़ बना देने के। तो मेरी अनुभूति कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ ऐसी अनुभूति है तो वो भी मुझे जरूर लिखिएगा। मैं चाहूंगी कि आप खुद चैनल पर आकर मेरे साथ उस अनुभूति को शेयर करें और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माँ गौरजा की जितना ज्यादा हो सके जाप कीजिए। अगले सोमवार भी मैं आपके लिए अपनी एक और अनुभूति लेकर आऊंगी, कैसे भोलेनाथ जी ने दही का भोग लगाया था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सोमवार को, तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। श्री राधे।